एपिसोड के स्टार्ट में हमें दोनों कॉप्स लिटिल स्लगर से पूछताछ करते हुए दिखते हैं। यहाँ चीफ लिटिल स्लगर को मकोटो कुजोकू कह के एड्रेस करता है और ये भी बताता है कि वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है मिनामी जूनियर हाई स्कूल का। मकोटो कहता है कि ये सब उसी की गलती है और उसे ये नहीं पता था कि इस सब से ऐसा रिजल्ट होगा। यहाँ चीफ बोलता है कि क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अगर हम किसी आदमी के सर पर बैट से हमला करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। मकोटो कहता है कि ये सब अगर उसने पहले रियलाइज कर लिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता और अभी काफी सारे लोग बचे हुए हैं जो कि सेव होने का वेट कर रहे हैं। मकोटो यहाँ पर अपने आप को होली वॉरियर कहता है और ये बताता है कि उसे गोमा को डिफीट करना ही होगा और ये सब बताते हुए वो अपने आप को एज अ होली वॉरियर भी इमेजिन करता है। यहाँ वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो एक स्टोरी बुक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। यहाँ उशियामा स्टेशन में विजिट करके कहता है कि शायद से इसी ने इसके ऊपर अटैक किया था। यहाँ चीफ बुक को ओपन करता है जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। वो एक एंशिएंट मास्टर के डिस्क्रिप्शन को रीड करता है जिसमें लिखा था कि हर हाल में उसकी बात मानो। चीफ गुस्से में आके मकोटो से बोलता है कि अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम रियलिटी और फैंटेसी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ मकोटो फिर से अपना आपको होली वॉरियर इमेजिन करके बोलता है कि उसने गोमा की इविल प्रेजेंस एक डार्क केव में नोटिस करी। एक्चुअल में वो यहाँ पर उशियामा को स्टॉक कर रहा था। वो बोलता है कि उसे उशियामा पर रेड लाइट दिखी जो कि सिर्फ उन्हीं पर ग्लो करती है जो कि गोमा से पोजेस होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है। यहाँ वो ये भी बताता है कि इस लाइट को खाली होली वॉरियर्स ही देख सकते हैं। यहाँ शायद सारे ही विक्टिम्स ऐसे ही ग्लो करते थे। यहाँ मकोटो फिर से अपने आप को होली वॉरियर इमेजिन करके क्राइम सीन को बुक की स्टोरी की तरह नरेट करके बताता है। यहाँ वो बताता है कि उसने अपनी गोल्डन स्वॉर्ड उठाई, अपने गोल्डन शूज को पावर अप किया, अपनी एनर्जी को फुल फोर्स से बढ़ाया और जैसे ही वो केव से बाहर आया उसने रेड ग्लोइंग मॉन्स्टर यानी जो कि पक्का गोमा ही है उस पर अटैक कर दिया विलेजर्स को बचाने के लिए। एक्चुअल में यहाँ पे गोल्डन स्वॉर्ड का मतलब बैट और गोल्डन शूज का मतलब स्केट शूज और यहाँ पर केव का मतलब एक्चुअल में टनल था। यहाँ यंग डिटेक्टिव ऐसा ही मॉन्स्टर बुक में भी नोटिस करता है लेकिन चीफ कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी बचकानी कहानियों से एक यंग ग्रोन आदमी को बेवकूफ़ बना सकते हो। यहाँ यंग डिटेक्टिव को ये सारी की सारी बातें काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव लगती हैं एज़ कम्पेयर टू बुक, पर यहाँ पर चीफ इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और वो इस सब को बकवास बता के बोलता है कि जाओ मेरे लिए कुछ सिगरेट्स ले आओ। यहाँ ईची भी वहाँ आके बोलता है कि इसी ने उसके ऊपर। यहाँ मकोटो बोलता है कि उसने अभी तक गोमा को जान से नहीं मारा था क्योंकि उसने साइड में चल रहे विलेजर को पोजेस कर लिया था। एक्चुअल में वो विलेजर ईची था। यहाँ दोनों कॉप्स भी मकोटो की इमेजिनेशन में पूरा डूब जाते हैं जहाँ एक मॉन्स्टर मकोटो पर हमला कर देता है। यंग कॉप यहाँ पर ये बताता है कि इस मॉन्स्टर को डिफीट करने पर मकोटो को एक रूबी मिलेगी। यहाँ वो मॉन्स्टर चीफ पर भी अटैक कर देता है पर मकोटो एंड टाइम पर उसे सेव कर लेता है। यहाँ यंग डिटेक्टिव को उसके जैसा ही कैरेक्टर है बुक में दिखता है और वो भी अपने आप को अब वैसा ही इमेजिन करने लगता है। यहाँ उसके कैरेक्टर का नाम बुक में मैनिस्टन था। यहाँ मैनिस्टन मकोटो से उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है जिस पर मकोटो हाँ भी करता है पर वो बोलता है कि अभी गोमा का अपनी ट्रू फॉर्म में अपीयर होना बाकी है। तभी वो एक एंशिएंट टावर को देखते हैं जो कि बुक में भी एज अ एंशिएंट साइन मार्क था। यहाँ वो तीनों उसी टावर के अंदर जाते हैं और चीफ अब दूसरे कॉप को मारीवा कह के बुलाता है विच मीन्स कि दूसरे कॉप का नाम मारीवा ही था। मारीवा मकोटो से कहता है कि शायद से तुम मून सफायर की खोज में हो, जिसमें मकोटो हाँ कहता है। मकोटो बता कि एक ओल्ड कहानी के अकॉर्डिंग जब रूबी और सफायर मीट करते हैं तब एक स्पेस डोर ओपन हो जाता है। यहाँ हमें एंशिएंट मास्टर दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा सिमिलर था ओल्ड मैन से जो कि हमें हॉस्पिटल में दिखा था। यहाँ वो बोलता है कि ग्रीन फ्रॉग डिस्ट्रॉय हो गया जिस पर मकोटो बोलता है कि हाँ उसने उसे रेस्क्यू कर लिया है आप ही के दिए हुए व्हाइट क्यूब से। मारीवा कहता है कि शायद से एंशिएंट मास्टर यहाँ पर सारे विक्टिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एंशिएंट मास्टर एक मंत्र पढ़कर जवाब देते हैं, एक बटरफ्लाई। यहाँ मकोटो पूछता है कि क्या इसका मतलब गोमा ने अपनी ईविल पावर से एक प्रिंसेस को पकड़ लिया है। यहाँ मारीवा बुक से रिलेट करके बताता है कि ये प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि हुरुमी चूनो है। यहाँ अचानक से गोमा अपीयर होती है जिसने मून सफायर पहना था। मकोटो यहाँ पे प्रिंसेस को वापस मांगता है तो गोमा पहले उससे रूबी मांगती है। यहाँ सीन चेंज होता है और रियल वर्ल्ड में हुरुमी उसी जगह को विजिट करके बताती है कि यही लिटिल स्लगर है। चीफ बोलता है कि क्या तुम इसे पहले से जानती हो, जिस पर वो मना कर देती है। चीफ पूछता है कि क्या उसे बटरफ्लाई पसंद है, जिस पर वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। अगले सीन में हम वापस से उन्हीं तीनों की इमेजिनेशन में आ जाते हैं। मकोटो कहता है कि जहाँ पर प्रिंसेस रहती थी वो कैसल अब मूव हो गया है पर उसके पास मैप बुक है जहाँ से उसे कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। यहाँ चीफ गलती से एक फ्रॉक के ऊपर पैर रख देता है जो कि स्टोरी बुक के अकॉर्डिंग कोवाजू था। यहाँ अगले सीन में हमें फिर से रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर कोवाजू भी विजिट करके कहता है कि मकोटा ही असल में लिटिल स्लगर है। यहाँ अगले सीन में हमें फिर से सब अपनी इमेजिनेशन में दिखते हैं जहाँ मारियो बताता है कि तुम भी एक बार गोमा से पोजेस थे, तुमको भी गोमा के पोजेशन से लिटिल स्लगर ने ही फ्री किया है। यहाँ फ्रॉग बोलता है कि प्रिंसेस
ईस्टर्न ग्रीनलैंड। वो सब उसी डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पे उन्हें गोमा मिलती है। या मकोटो बोलता है कि प्रिंसेस प्लीज़ होश में आ जाओ। तभी गोमा उस पर अटैक करती है और उसके शूज़ और स्वॉर्ड की सारी पावर छीन लेती है। तभी मकोटो बुक के अकॉर्डिंग गोमा के सफ़ायर पे अपने रूबी से अटैक कर जिससे एक स्पेस डोर ओपन हो जाता है और वो गोमा पर अपनी स्वॉर्ड से वार करके उसे उसी के अंदर ढकेल देता है। चीफ बोलता है कि ये बेवकूफ़ लड़का अपने बेड से लोगों को मारता फिरता है और ये एकदम साफ केस है। मकोटो प्रिंसेस यानी कि हुरुमी को लेकर नीचे उतरता है, जिस पर मारीवा कहता है कि ये एंड नहीं है, अभी हिरुकावा का केस भी बाकी है। तभी हमें स्पेस डोर से आता हुआ एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसकी शक्ल कावा से रिलेटेड थी और वो मकोटो और प्रिंसेस दोनों पर अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पर गेम ओवर लिखा हुआ दिखता है। जिसे देख चीफ बोलता है कि वो बेवकूफ़ों से गिरा हुआ है और वो एक पंच में ही मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ प्रिंसेस गायब हो जाती है और मकोटो दोबारा जिंदा हो जाता है। मकोटो में बताता है कि वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जहाँ एक विलेज में मिजो ट्राइब रहते हैं जो जानते हैं कि आखिर गोमा असल में है। यहाँ मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लिटिल स्लगर सारे के सारे काम ओल्ड मैन यानी कि एंशिएंट मास्टर के कहने पे ही करता था। और जब मॉन्स्टर ने मकोटो को मारकर गेम ओवर कर दिया था, ये शायद से रिफर करता है कि कैसे हिरुकावा ने लिटिल स्लगर पर अटैक कर उसे गिरफ्तार करके उसके मिशन को फेल कर दिया था। यहाँ अगले सीन में मकोटो कहता है कि कहानियों के हिसाब से गोमा इस दुनिया की नहीं है, पर अगर हम उसका ओरिजिन पता लगा सकें तो हम उसे मार सकते हैं। यहाँ बुक से देख के मरीवा कहता है कि इसका मतलब मिजू ट्राइब की ओल्ड लेडी जानती है कि आखिर गोमा कहाँ से आई है। मकोटा कहता है कि अब उसे लास्ट सेव से गेम फिर से खेलना होगा, जिस पर मरीवा कहता है कि अब तुम इस गेम को दोबारा नहीं खेल सकते। यहाँ मेरे हिसाब से इसका मतलब है कि अब लिटिल स्लगर को कॉप्स ने पकड़ लिया है और अब वो अटैक्स नहीं कर सकता। लास्टली हमें दोनों कॉप्स रियल वर्ल्ड में दिखते हैं जिनके सामने फर्स्ट एपिसोड वाली ओल्ड लेडी खड़ी थी।